हेलो स्टूडेंट, मैं सीत कुमार आप लोगों को आज दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि क्लास 10th का है, इसके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसे कृपया लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुँचे। चलिए, पहला प्रश्न है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण तो मैं बता दूं कि समीकरण युग्म 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है अविरोधी। तो अविरोधी के एक हल होंगे। अविरोधी का एक हल या अद्वितीय हल या एक और केवल एक हल कहा जा सकता है। उसके बाद होगा आश्रित। तो आश्रित के अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। आश्रित के अनगिनत हल होंगे। उसके बाद होता है क्या? विरोधी। तो विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। इसके हल कोई हल नहीं होते हैं, अन्यथा अर्थात जीरो हल होता है। तो चलिए, अभी हमको बताना है इसमें से कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होता है। विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, अर्थात जीरो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, यदि समीकरण युग्म की दो रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब समीकरण युग्म का कितने हल होते हैं? दो रेखाएं, मान लीजिए कि पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये। एक रेखा को जब दूसरी रेखा प्रतिच्छेद की हुई है, तो इस स्थिति में देखिए कि यहाँ पे कितने बिंदुओं पर कटा है? एक बिंदु पर, अर्थात इसके कितने हल होंगे? एक और केवल एक हल होंगे। एक और केवल एक हल होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा पहला ही, एक और केवल एक हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय क्या है? इसमें से बताना है कि जिसका अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय क्या है। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल किसका होगा? अविरोधी का। अविरोधी का अभी मैंने बताया था कि अविरोधी समीकरण युग्म के एक और केवल एक हल होते हैं, या उसको कह सकते हैं अद्वितीय हल होता है, या फिर बोल सकते हैं एक और केवल एक हल होते हैं। तो इसलिए अविरोधी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनकी अंतर 10 है, तो संख्याएं बताएं। चलिए बताते हैं। दो संख्याओं का योग, माना कि x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 26। x माइनस वाई, दो संख्याओं का योग 26 हो गया, और x माइनस वाई दो संख्याओं का अंतर है, यह 10 है। अब y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। 26 और 10 36 हो गया। 26 और 10 36। इस प्रकार 2 से काट देंगे 36 को, तो x का वैल्यू क्या मिला? 18 सॉरी, x का वैल्यू क्या मिला? 18। अब क्या करेंगे कि इस समीकरण में हम मान रखेंगे, 18 रखेंगे x के जगह पे। मान लीजिए कि मैंने दूसरा समीकरण लिया, 18 माइनस वाई बराबर 10। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 18 में से 10 घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा 8।
यानी जिस ऑप्शन में 18 और 8 दिख रहा है वही ऑप्शन सही होगा। तो 18 तथा 8 वाला ऑप्शन सही होगा, इसका राइट आंसर होगा यही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है विरोधी। मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसे विरोधी कहा जाता है। तो विरोधी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिस समीकरण के अनेक हल होते हैं वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। जिस समीकरण के अनेक हल होते हैं वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि जिस समीकरण के अनेक हल होते हैं उसे आश्रित कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आश्रित, अर्थात आश्रित इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण के आलेख समपाती रेखा है तो रैखिक युग्म कौन सा है इसमें से, यही बताना है। रैखिक युग्म के कितने हल होंगे। अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि यदि कोई रेखा है और इसी पे पुनः एक और रेखा बना, मतलब जब ग्राफ खींचा मैंने तो एक पहले रेखा खींचा गया, फिर दूसरी रेखा भी उसी रेखा पे आया, तो इसको समपाती कहते हैं। और ऐसे स्थिति में अनगिनत हल होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा अनगिनत हल होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न आया, एक युगपत समीकरण 5x + 7y = 5 तथा 3x + 6y = 9 समीकरण निकाय कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पे पहले हम बता देते हैं कि 5x + 7y = 5। दूसरा समीकरण है 3x + 6y = 9। अब समीकरण निकाय को 3 प्रकार से चेक करते हैं। फर्स्ट में a/d does not equal b/e अगर बराबर c/f। अगर इस कंडीशन का पालन करता है तो इस समीकरण निकाय के एक और केवल एक हल होंगे। ये बराबर रहे, ये बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब इस स्थिति का पालन करता है तो समीकरण निकाय के कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। इस पर हम चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ बट्टा लगा रहे हैं 5/3, 7/6 और 5/9। तो इस प्रकार ये और ये 7/6, 5/9 और 5/3 कोई आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि इस नियम का पालन कर रहा है, अर्थात समीकरण निकाय के एक हल होंगे। समीकरण निकाय के एक हल होंगे, तो एक या अद्वितीय इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो उनके आलेख को क्या कहते हैं, यही ना। तो चलिए, यदि हल अनंत होंगे तो यह 2 समपाती होगा। हल अनंत होंगे तो क्या होगा?
दो संपाती, क्योंकि मैंने बताया है कि अनगिनत हल संपाती समीकरण युग्म का ही होते हैं तो यह क्या हो गया, फर्स्ट इसका राइट हो गया आंसर, दो संपाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत अर्थात अविरोधी हो तो उसे निरूपित किया जा सकता है। असंगत यानी विरोधी असंगत युग्म यानी विरोधी, तो उसे क्या कहेंगे, तो विरोधी होगा तो यह इसके समांतर होंगे। विरोधी होगा तो इसके समीकरण युग्म क्या होंगे, समांतर होंगे, कहीं आपस में कट्टान बिंदु नहीं बनाएगा। यह क्या होगा, समीकरण युग्म समांतर होगा, अर्थात इसका राइट आंसर होगा समांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, मैंने बताया है कि एक रैखिक समीकरण है तो घात कितने होंगे, एक ही होंगे। एक रैखिक है तो घात कितने होंगे, एक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आया, एक युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 4x + 6y = 9, इसका समीकरण निकाय क्या होगा। चलिए बताते हैं समीकरण निकाय क्या होगा इसका। चलिए प्रश्न बताते हैं। इसके हल क्या होंगे, असंगत इसका राइट आंसर होगा, असंगत। देखिए मैं बता रहा हूँ असंगत कैसे, असंगत को हम विरोधी भी कह सकते हैं, असंगत को विरोधी भी कह सकते हैं। और यहाँ पे समीकरण युग्म क्या दिया है, 2x + 3y = 5, फिर इधर क्या है 4x + 6y = 9। तो अब यहाँ पे अगर मैं बट्टा दूं और इसको काटूं तो मिलेगा 1/2, और यहाँ पे बराबर हो गया, इसको काटा जाए 3/6 को तो 1/2 प्राप्त होगा, और इधर 5/9 है, अर्थात 1/2 और 1/2 शुरुआत